दूसरा श्लोक देखिए बच्चों। दूसरा श्लोक भी विद्या रूपी धन से ही संबंधित है। विद्या का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है ये बताया गया है। तो विद्या नाम नरस्य रूप मधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या नाम नरस्य यानी विद्या रूपी नाम जो है या विद्या नाम जो है वो नरस्य मतलब मनुष्य का, रूप मधिकम मतलब रूप मने सुंदरता, मधिकम मने अत्यधिक बढ़ाने वाला है। विद्या नामक वस्तु जो है, विद्या जो धन है या विद्या नामक जो पदार्थ है वो मनुष्य के रूप को अधिक बढ़ाने वाला है। और ये विद्या जो है वो मनुष्य के अंदर गुप्त रूप से छुपा हुआ धन है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम यानी प्रच्छन्न का मतलब होता है अत्यधिक, गुप्तम मतलब छुपा हुआ, धनम मने धन। बच्चों क्या आप देख के किसी को बता सकते हो कि इसको कितना ज्ञान है, इसको कितना, इसका आचरण कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है? नहीं बता सकते ना। तो वही वो कह रहा है कि विद्या जो है, विद्या नामक पदार्थ जो है वो मनुष्य के रूप को बढ़ाने वाला है और उसके अंदर प्रच्छन्न रूप से यानी अत्यधिक रूप से छुपा हुआ धन है। विद्या भोगकारी यशः। विद्या जो है, ज्ञान जो है वो हमें सुख, यश प्रदान करने वाला और सुख प्रदान करने वाला विभिन्न प्रकार के जो भोगकारी वस्तु होती हैं, जो सुख सुविधाएं जो होती हैं, जो हमें सुख प्रदान करती हैं, हमें यश दिलाती हैं, प्रसिद्धि दिलाती हैं, वो विद्या ही है जो हमें ये सारी चीज़ें देती हैं। मतलब भोगकारी का मतलब या क्या होता है? भोगकारी का मतलब होता है जो सुख प्रदान करने वाली सुख सुविधाएं जो हैं वो हमें विद्या से ही प्राप्त होती हैं। यश जो है, प्रसिद्धि जो है वो हमें विद्या से ही प्राप्त होती है। विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या जो है वो गुरुओं की भी गुरु है। मतलब हम अगर कोई ज्ञानी भी है, कितना बड़ा भी गुरु है, तो वो गुरु क्यों है? वो विद्या के कारण ही गुरु है। तो गुरु से भी श्रेष्ठ क्या है बच्चों? विद्या। तो गुरु का गुरु कौन है? विद्या। विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या जो है, जो ज्ञान है वो विदेश में यदि कोई व्यक्ति जा रहा है तो विदेश में गए हुए एक व्यक्ति के लिए विद्या, ज्ञान वही उसका सबसे बड़ा मित्र और भाई है। भाई और मित्र के समान जो है वो कौन है? विद्या है। किसके लिए? यदि कोई व्यक्ति विदेश गया हुआ है, दूसरे देश में गया है, तो उसका ज्ञान, उसका विद्या ही उसके लिए भाई और सगे संबंधियों के समान है। विद्या परा देवता। परा मतलब होता है श्रेष्ठ, देवता मतलब देवताओं में। विद्या जो है वो देवताओं में भी श्रेष्ठ है, देवताओं से भी बड़ा है। विद्या राजसु पूज्यते। विद्या मतलब विद्या, ज्ञान, राजसु मतलब राजाओं के द्वारा, जो भी राजा हैं वो विद्या को पूजते हैं। पूज्यन्ते मतलब पूजते हैं। वो किसको पूजते हैं? विद्या को पूजते हैं, ज्ञान को पूजते हैं। न ही धनम, ना कि धन को। धन से मतलब ना तो अमीर को और ना ही किसी की सुंदरता को, बल्कि जिसके पास ज्ञान है, नॉलेज है, विद्या है, राजा उसको पूजते हैं। विद्या विहीन पशु। विद्या विहीन मतलब होता है बिना। विद्या मने ज्ञान के। ज्ञान के बिना, विद्या के बिना जो है मनुष्य वो किसके समान है बच्चों? पशु के समान है, जानवर के समान है। अब यहाँ पर विद्या राजसु पूज्यन्ते का मतलब कि राजा जो हैं वो विद्या को पूजते हैं, विद्या को श्रेष्ठ मानते हैं, ना कि धन को। आपको पता होगा बच्चों, कालिदास जो हैं वो चंद्रगुप्त के रत्नों में से एक थे, कालिदास जी, है ना। तो वो कहा जाता है कि कालिदास जो है बहुत मतलब कुरूप थे, वो बहुत सुंदर नहीं थे, लेकिन उनका ज्ञान उनकी सुंदरता को क्या कर रहा था? बढ़ाने वाला था। तो यही कोई भी राजा जो है वो किसको पूजता है बच्चों? ज्ञान को पूजता है, विद्या को पूजता है, ना कि धन को। और यदि किसी व्यक्ति के पास विद्या नहीं है तो वो पशु के समान है। ओके, समझ में आया बच्चों? यदि कोई डाउट हो तो पूछिए।